होगा। जी जनाब। इसका क्या आंसर होगा भाई? डेंसिटी ट्वाइस है जी लिक्विड, क्यू की डेंसिटी ट्वाइस है आर की, ठीक है। और एक्स की डेप्थ पे आर लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो 4 किलो पास्कल्स है। तो किस डेप्थ के ऊपर जो है वो लिक्विड क्यू का प्रेशर जो है वो 7 किलो पास्कल्स होगा? जी जनाब, क्या हो गया भाई? क्या हुआ भाई उसामा, सांप सूंघ गया सबको? है भाई मुआज? अच्छा जी, देखें इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा। हमारे पास 4 किलो पास्कल्स का प्रेशर है। क्या हो गया इसको? 4 किलो, भाई क्या हो गया इस पेन को? 4 किलो पास्कल्स का प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर किसके बराबर होता है? रो जी एच के, ठीक है जी। तो हमारे पास 4 का प्रेशर है किलो पास्कल्स का। डेंसिटी मान लीजिए इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं रो, और इस ग्रेविटी जी, और हाइट कितनी है? एक्स की हाइट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पहले उसके लिए इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। फिर हम ये कहते हैं कि किस डेप्थ के ऊपर जो है वो 2 रो की डेंसिटी है क्यू की, तो उसका हमें 7 किलो पास्कल्स के ऊपर जो हमारे पास डेंसिटी होगी वो होगी 2 रो, ग्रेविटी जी, और हाइट जो होगी वो एच हो जाएगी, ठीक है जी। क्या कर सकते हैं आप लोग रो जी को सब्जेक्ट बना सकते हैं उसी ऊपर वाली इक्वेशन से। उसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए और उसको सब्जेक्ट बना के इस इक्वेशन में नीचे वाली में पुट कर दीजिए। हम जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/x हो जाएगा, ठीक है जी। 4/x को मैं अगर यहाँ लगा दूं तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2 4/x, ये मैंने पूरे का पूरा रो जी की जगह लगा दिया, इंटू एच हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम ऊपर ले जाते हैं। h इज इक्वल टू 7x और 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? बी। बी आ रहा है, ठीक है जी। ये सवाल में गड़बड़ की है तुम लोगों ने, है मुझे ऐसा लगा, सारे चुप हो गए थे इस सवाल, ठीक है जी। खैर हो गया ये भी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सर P1 चेक होगा? P1 में खाली P1 तो ऑटोमेटिक चेक होंगे कॉलेज से, ठीक है ना। अच्छा जी, ट्रॉली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट एक्स, इट rolls down to y, eventually come to rest at z. Which law possibly summarize the energy changes during this process? ठीक है जी। तो इस प्रोसेस के दौरान में एनर्जी चेंजेस निकालनी है। द ट्रॉली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग में उसके पास यकीनन पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी, और ठीक है जी। अच्छा, इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? स्टार्टिंग में पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी और हीट में भी कन्वर्ट हुई होगी, ठीक है जी, है ना। सर डी आंसर है। और उसके बाद काइनेटिक कन्वर्ट हुई होगी पोटेंशियल प्लस हीट में, यानी ऊपर जाते हुए भी हीट होगी, नीचे आते हुए भी हीट होगी। तो हमारे पास डी आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही है, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 36 इज डी। आगे चलिए। A cylinder is heated cause an air inside expand at a constant pressure of 2.2
ठीक है जी, आपके पास जो है वो क्या एक्सपेंड हुई 2.2 पास्कल्स का प्रेशर उसमें, causing the air inside to expand at a constant pressure। अच्छा जी, कितनी एक्सपेंशन हुई है? 0.5 की। The expansion of the air causes the piston to rise to the vertical distance of 0.5, doing the work of 11 kilojoules. Friction is negligible. What is the cross sectional area? Cross sectional area हमने पढ़ा है, वर्क डन ऑन अ गैस सिस्टम बराबर होता है P डेल्टा V के। ठीक है जी, और V जो है हमारे पास बेटा किसके बराबर होता है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू चेंज इन हाइट। ठीक है, चेंज इन हाइट हमें पता है कितनी है, 0.5। वर्क डन है हमारे पास 11 इंटू 10 टू द पावर 3। प्रेशर हमें गिवन है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5। ए हमें निकालना है और एच हमें गिवन है 0.5 के बराबर। ठीक है जी, तो जरा कीजिएगा इसको सॉल्व, बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। डी आ रहा है सर। क्या आंसर आ रहा है? डी। 0.1 आ रहा है, डी आएगा। ठीक, 0.1। ठीक है, डी आ रहा है, तो 37 का डी आंसर है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? गैस प्रेशर के बारे में पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, याद है आप लोगों को? उसामा, पढ़ाया था ना गैस प्रेशर के बारे में? जी जी जी, पढ़ाया था। मुझे वो याद है, वो उसको मैंने बोला था कि जी गैस पे जब तक वर्क नहीं हो सकता जब तक उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। A सही। ball slides down a curved track as shown. Point X is at height 0.4 meter above Y. ठीक है, the speed of the ball at X is 0.25. Friction force is negligible. What is the speed of the ball at Y? तो जनाब क्या होगा हमारे पास जी? यहाँ पे हम कहेंगे कि जी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? mgh बराबर होगा 1/2mv²। मास गिवन नहीं है, m से कैंसिल हो जाएगा। 9.81 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये बराबर होगा इसको 1/2 इंटू v²। ये वैल्यू 9.81 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 करो और उसका रूट लो, देख बताओ क्या आंसर आ रहा है। अच्छा नहीं 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 नहीं, एक मिनट सबर करो भाई, सबर करो, सबर सबर सबर। पॉइंट एक्स पे भी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक सेकंड, तो पॉइंट एक्स इसको ऐड कर लेना भाई जरा इसमें। एक सेकंड, थोड़ा सा एक स्टेप और कर दूं मैं सवाल ओवरलुक कर दिया था। 1/2m और ये हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर प्लस सर ये स्वेट mgh। इक्वेशन से हो सकता है क्या? हाँ, स्वाट से भी हो तो सकता है ये। 3.8 आ रहा है मेरे स्वेट इक्वेशन से। हाँ, स्वाट इक्वेशन से भी हो सकता है, तो उससे भी 3.8 आएगा आंसर, सही है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो फिर बाद में सिर्फ किसमें कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अच्छा जी, मैं यहाँ से m कैन दे के कैंसिल आउट कर लेता हूँ, अगर m कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जरा 2.5 का स्क्वायर बताना मुझे उसामा, क्या होता है? 6.25 हो जाता है, 2.5। अच्छा, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो अब जरा। 3.125। कितना? 3.125। 3.125। 3.125 प्लस आपके पास जो हो जाएगा 9.81, और ये अब ये इसको जरा इससे कर दो मल्टीप्लाई। 9.81 इन 0.4। 7.05 कर 7.05 आ रहा है। ठीक है, और उसमें ऐड कर दो 3.125। नहीं मतलब ये पूरा ही 3.125 और सब 9.81 और 0.4। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई बाय 2 करो, क्योंकि ये 2 उधर चला जाएगा, और फिर उसका रूट ले लो। जी सर वो यार 3.8 आ रहा आंसर वही आएगा। ठीक है जी, शुआर्ट इक्वेशन से भी हो सकता है। डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया आपके पास 0.4 का, आप लोग ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के तौर पे ले सकते हैं। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन लग जाएगी, इससे निकल आएगा ना। जी।
चलिए उसके बाद 39 is a very repeated question. A force of the force diagram show an aircraft accelerating at an instant. The velocity of the aircraft is 40 मीटर पर सेकेंड. एट व्हाट रेट द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. काइनेटिक रेट का मतलब पूछ रहे हैं, मतलब पावर का पूछ रहे हैं आपसे. आपको P इज इक्वल टू एफ वी लगाना है फॉर्मूला. और वेलोसिटी जो है इसकी एयरक्राफ्ट की जो है वो आपको कितनी गिवन है भाई? अच्छा जी, ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस कैंसिल हो गए. फॉरवर्ड फोर्स कितना आ रहा है भाई? 300 किलो न्यूटन. 300 किलो न्यूटन को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए. 3 4 12 होता है ना. 12 आंसर. सी हो गया ना सीधा सीधा. बी कहाँ से हो गया? सी हो गया ना गधे. सी होगा सर. हाँ सी है ना. 3 4 12 होता है ना. अब वो किलो को तो मेगा में बैठ के कन्वर्ट करते रहो बैठ के. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है. द pipe open at one end, float in a liquid as shown. The cross section area of the pipe is 0.012 meter square. The weight of the pipe is 32. What is the density of the liquid? G, what is the density of the liquid? वेट किसके बराबर होता है भाई? फ्लोट कर रहा है तो वेट किसके बराबर होगा? वेट बराबर होगा अप थ्रस्ट के. ठीक है जी. वेट हमारे पास बराबर होगा अप थ्रस्ट के. ठीक है. एम जी हमारे पास वेट होता है. वी नो दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी. ठीक है. वॉल्यूम है ये. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है. हाइट बताइए कौन सी हाइट लेंगे? वो हाइट लेंगे जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की है, या वो हाइट लेंगे जो हिस्सा ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर है? 0.3 है. 0.3 लिया जाएगा. बिल्कुल सही है. डेंसिटी हमें निकालनी है और ये सब वेट के बराबर हो जाएगा. वेट हमें 32 न्यूटन गिवन है. डेंसिटी हमें निकालनी है. एरिया 0.012 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपको गिवन है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 9.81. जी बताइएगा जरा इसकी वैल्यू. 0.012 मल्टीप्लाई बाय 3.3 करें, फिर उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 32 को आंसर से डिवाइड कर दें. क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सामा 0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय सर 9.81. क्या आंसर? 906 आ रहा है. इन टोटल पूरा करके डेंसिटी की 906 आ रहा है. 906 आ रहा है. 906 का मतलब है आंसर क्या भी है ना. जी. 910 के करीब आ रहा है ना. ठीक है जी. तो ये आपके पास इसकी डेंसिटी लिक्विड की हो जाएगी. यकीनन ये कोई ऑयल वगैरह है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है. ठीक है भाई. तो दिस इज इट फॉर टुडे. दिस इज द एंड ऑफ द एमसीक्यू पेपर. एमसीक्यू में भी कोई मुश्किल सवाल थे नहीं यार. बस वो स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन जरा से थोड़े से टेढ़े थे, लेकिन ऐसे इसमें कोई सवाल थे नहीं मुश्किल. मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल सवाल. मतलब आराम से इस पेपर में बच्चा कोई आराम से 33 मार्क्स तो ले सकता है. खैर चलें भाई, यहाँ स्टॉप करते हैं. किसी ने कोई सवाल पूछना है? चले. ओके भाई, अल्लाह हाफिज.